नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। चुनावी मुकाबले में आज नरेंद्र मोदी की औपचारिक एंट्री हो रही है। बीजेपी की तरफ से वो पीएम कैंडिडेट तो पहले से ही हैं, अब वडोदरा से अपनी उम्मीदवारी का पर्चा भी दाखिल कर रहे हैं। वाराणसी से उनके खड़े होने का सिर्फ ऐलान हुआ है, पर्चा वहां बाद में भरा जाएगा, लेकिन वडोदरा का नंबर पहले आया है। आइए देखते हैं कैसी है मोदी के लिए वडोदरा में तैयारी। वडोदरा वालों का इंतजार खत्म हुआ। वाराणसी के बाद मोदी पर्चा भरने पधार रहे हैं और इस आगमन की आहट अभी से सुनाई दे रही है शहर में। जिस शहर को देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने अपना चुनावी क्षेत्र चुना हो, उत्सुकता तो थोड़ी बढ़ ही जाती है। और वडोदरा तो मोदी के लिए चुनाव भूमि से पहले कर्म भूमि रह चुका है। वडोदरा के साथ मोदी की कर्म भूमि का वो कनेक्शन भी हम आपको बताएंगे। शहर को अपनी चुनाव भूमि बनाने के पीछे समीकरण भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात मोदी के पर्चा भरने से पहले समर्थकों के उत्साह की। यहाँ तो बर्बाद किया, वहाँ और ज्यादा बर्बाद करेंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मोदी भले ही पर्चा भरने आ जाने वाले हों, लेकिन उनका झंडा चुनावी बिगुल बजने के साथ ही लहराना शुरू कर चुके थे समर्थक। पर्चा भरने से पहले मोदी का समर्थन करने वाले 3-4 लोगों के नाम पार्टी ने प्रस्तावित किए थे। उनमें राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ के साथ ठेले पर चाय बेचने वाले एक शख्स का भी नाम है। मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग हो रहा है। मेरे जैसे छोटे चाय वाले का एक नाम ठेकेदार के लिया है, तो मेरे को बहुत खुशी हुई है और जीवन में किसको बता नहीं सकता, इतनी खुशी है मेरी। कभी आपने ऐसा सोचा था कि ऐसा होगा? नहीं, ऐसा तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा कि मेरा नाम इतने फलक पे आगे आएगा। किरण महिला राम जन्मभूमि आंदोलन के वक्त से ही बीजेपी से जुड़े हैं, लेकिन चाय के सियासी कनेक्शन ने उन्हें आधिकारिक रूप से मोदी का समर्थक बना दिया। वडोदरा के हजारों चाय बेचने वालों में से ये संयोग भी हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं की नजर में ये संयोग नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत है। ये चाय वाला गुजरात में बड़ौदा के अंदर पार्टी का एक वर्कर है, छोटा वर्कर है, एंड हेंस उनका ये फॉर्म भरने में प्रमोटर का स्वरूप ले रहा है। मोदी का चाय कनेक्शन हो या फिर विकास पुरुष की छवि की हवा, वडोदरा पहुंचने से पहले ही मोदी लहर की रफ्तार साफ दिखाई दे रही है। पर्चा भरने से पहले भी मोदी इस लहर का दीदार करना चाहेंगे। अपने चुनावी काफिले के साथ पूरी हवा देने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस काफिले में बीजेपी का कोई और बड़ा नेता नहीं होगा। वैसे भी गुजरात में मोदी के सिवा दूसरा कद्दावर है भी नहीं, लिहाजा वडोदरा के लिए भी मोदी ही काफी हैं, ऐसा मोदी के समर्थकों का मानना है। अब जरा नजर डालते हैं शहर में एंट्री से लेकर पर्चा भरने तक मोदी के चुनावी काफिले के बारे में। सुबह 9:30 बजे मोदी खुले वाहन में सवार होंगे। मोदी का काफिला कलेक्टर ऑफिस के लिए रवाना होगा। सुबह 11 बजे करीब 2 घंटे की रैली के बाद मोदी कलेक्टर ऑफिस पहुंचेंगे। वडोदरा में चुनावी माहौल बनाने के लिए मोदी के लिए ये 2 घंटे निर्णायक होंगे। इसीलिए 1.25 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर मोदी शहर के अहम ठिकानों पर रुकते हुए समर्थकों से हाथ मिलाते हुए सुरक्षा के लिए तैनात 1100 लोगों के साथ कलेक्टर ऑफिस अपना पर्चा भरने के लिए पहुंचेंगे। अहमदाबाद से गोपी मनियार के साथ वशिष्ठ शुक्ला, वडोदरा आज तक। करीब 9:15 बजे के आसपास मोदी वडोदरा पहुंचेंगे और फिर शुरू होगा रोड शो। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार करीब 11 बजे पहुंचेंगे कलेक्टर ऑफिस, जहां वो पर्चा दाखिल करेंगे। देखिए हमारी संवाददाता गोपी घांगर की ये खास रिपोर्ट। वडोदरा से आज बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं।
ये इस वक्त हम मौजूद है कीर्ति स्तंभ पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तैयारियां है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। जो ओपन जीप है वो भी तैयार हो चुकी है। इसी ओपन जीप के जरिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा के से एक अपना रोड शो करेंगे। ये रोड शो करीब 1.5 किलोमीटर का रोड शो है और यहाँ से वो कलेक्टर ऑफिस पहुंचेंगे जहाँ पर वो अपना नॉमिनेशन करीब 11:30 बजे फाइल करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि वाराणसी के साथ साथ वडोदरा से भी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और वैसे में जो लोगों का समर्थन है वो काफी ज्यादा है और खास करके जो वडोदरा की शहर की गलियां है उसमें आज घूमेंगे। यहाँ से कीर्ति स्तंभ से लेकर राजमहल से होते हुए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्टर ऑफिस पहुंचेंगे और वहां पे अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, वडोदरा आज तक। तो आपने देखा किस तरह से वडोदरा से मोदी के नाम का ऐलान तो काफी पहले से ही हो चुका था। दूसरी पार्टियों को उनके खिलाफ उतारने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं सोच रहा था। मोदी के गढ़ में भले चुनौती दे तो कौन दे। इस मुकाबले के लिए कांग्रेस ने मधुसूदन मिस्त्री को चुना है। आइए देखते हैं कैसी होगी मोदी और मधुसूदन की ये चुनावी टक्कर। वडोदरा के चुनावी मुकाबले में मोदी बनाम मधुसूदन बिगुल बच चुका है। मोदी का सिर्फ पर्चा भरना बाकी है। सीधी टक्कर का ऐलान हो चुका है। मोदी के खिलाफ जिस मधुसूदन मिस्त्री को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है वो प्रचारक के तौर पर ही काफी सुर्खियां बना चुके हैं। मोदी का पोस्टर फाड़कर अपने तेवर बता चुके हैं। लोगों ने आज जो हिम्मत और उत्साह मेरा बढ़ाया है, मेरे साथ में रहे हैं, उससे मुझे पूरी खातिरी है, मुझे पूरा इत्मीनान है, मेरी जीत निश्चित है। लोगों का जो उत्साह है वोट में तब्दील हो पाएगा क्या? बिल्कुल कोई शंका नहीं है। लोकसभा चुनाव में वाराणसी के साथ साथ वडोदरा सीट का महत्व भी बढ़ गया है। एक और जहां खुद को चाय वाला बताकर नरेंद्र मोदी वाराणसी के साथ साथ वडोदरा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वही दूसरी ओर कांग्रेस से चौल वाला यानी मधुसूदन मिस्त्री भी चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान वडोदरा में उतर आए हैं। मंगलवार को पर्चा दाखिल करने मधुसूदन मिस्त्री के साथ गुजरात कांग्रेस का पूरा अमला पहुंचा। शंकर सिंह वाघेला से लेकर राज्याध्यक्ष अर्जुन मोड़वाड़िया ने मोदी की लहर को फूला हुआ गुब्बारा बताया और कहा कि ये लड़ाई जीत की लीड कम करने की नहीं बल्कि मोदी को मात देने की है। ढोल नगाड़े के शोर में फिलहाल तो कांग्रेस के सारे चुनावी समीकरण सधते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासकर वडोदरा में जहां पूरे राज्य के विधायकों ने मधुसूदन मिस्त्री के रोड शो में हिस्सा लिया। कांग्रेस की और मेरी विजय यहाँ से निश्चित है और बड़ौदा की प्रजा कांग्रेस के उम्मीदवार को ही अपना वोट देगी और यहाँ से चुनेगी। इमाम बुखारी ने कहा है कि वो लोग कांग्रेस के साथ है, तो क्या कहीं न कहीं ये ट्रम्प कार्ड साबित होगा? ये आपका नजरिया है। बुखारी साहब ने और दूसरे लोगों ने जो हमको सपोर्ट दिया है उसकी मैं खूब सराहना करता हूँ और इस देश के तमाम लोग जो लोकशाही में मानते हैं, जो इस देश के भाईचारे में मानते हैं, जो एक दूसरे के साथ समसे रहने में मानते हैं और जो आने वाले सालों के अंदर हिंदुस्तान को एक ऐसी तरक्की के ऊपर ले जाना चाहते हैं, वैसे सब लोग वो मेरे साथ में हैं, उनकी मैं सराहना करता हूँ। मधुसूदन मिस्त्री जाहिर तौर पर वडोदरा से अपनी जीत सुनिश्चित करने में जुटे हैं, लेकिन मोदी की नजर सिर्फ वडोदरा पर नहीं बल्कि उसके आसपास की सीटों पर भी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कांग्रेस के गढ़ हैं। मोदी लहर के साथ मंसूबा कांग्रेस के उन किलों पर भी कब्जा जमाने का है। गोपी घांगर के साथ वशिष्ठ शुक्ला, वडोदरा आज तक। जो वडोदरा आज मोदी की चुनाव भूमि बन रही है वो मोदी की कर्म भूमि रही है, तो क्या यही है वडोदरा को अपना चुनाव क्षेत्र बनाने की वजह? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वडोदरा की सियासी समीकरण को समझना होगा। वडोदरा के बहाने मोदी का टारगेट सिर्फ अपनी जीत नहीं बल्कि निशाने कई और भी हैं। वडोदरा में नरेंद्र मोदी का सियासी उदय बात 2014 की चुनाव भूमि बनने से बरसों पहले की है और इसकी गवाह है आरएसएस का ये दफ्तर। मोदी नौजवानी के दिनों से ही संघ से जुड़े हुए थे।
लेकिन इमरजेंसी के दौरान जब देश का सियासी माहौल गरमाया तब मोदी की सक्रियता भी बढ़ने लगी। इमरजेंसी के बाद अगले कई साल तक संघ का ये दफ्तर मोदी का अस्थायी निवास बना रहा। नरेंद्र भाई यहाँ करीब 79-80 से लेकर 83 तक रहे और यहाँ महानगर में घर घर जाना, कार्यकर्ताओं से मिलना, उनके सुख दुख में सहभागी होना, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना, नए नए विज़न, नया नया विचार देना और जिसमें जो क्षमता है उसको विकसित करते आगे बढ़ाना, ये उनकी कार्यशैली रही। इमरजेंसी के समय में करीब करीब वो पूरे गुजरात का जो क्षेत्र है वो अंडरग्राउंड रह के कार्य का संकलन करते हैं। लेकिन वो बात पुरानी हो चुकी है और ये मोदी भी जानते हैं। सिर्फ संघ कनेक्शन की बदौलत वडोदरा का चुनावी मैदान नहीं मारा जा सकता है। अब गुजरात के हैट्रिक टर्म वाले चीफ मिनिस्टर और विकास पुरुष के रूप में मशहूर हो चुके हैं। उनके शासनकाल में वडोदरा का कितना विकास हुआ उसकी गवाही तो शहर के गली मोहल्ले दे रहे हैं। यहाँ के बाशिंदे देख रहे हैं सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ उद्योग धंधे पिछले 10 साल में कितने बड़े हैं। मोदी आने चाहिए। क्यों? वो तो अच्छे है ना, देश अपने ये बॉर्डर के गुजरात के लिए अच्छे है, सब सुविधा सब अच्छी की है उन्होंने, तो वही आनी चाहिए। उन्हें बहुत विकास किया है बॉर्डर में, ब्रिज भी सब बनाए, रोड भी अच्छे बनाए सब। मुझे तो लगा ये बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी बड़ौदा से, वो भी ये हमारे बड़ौदा के लिए बहुत गर्व की बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं वो बड़ौदा में इतना विश्वास रखते हैं और नो डाउट उनके साथ तो मेजॉरिटी होगी ही। वडोदरा में विकास की बात मोदी को बताने की जरूरत नहीं, साधने की जरूरत है तो सिर्फ जीत के समीकरणों की। एक नजर डालते हैं इस आंकड़े पर। कुल मतदाता हैं 14,75,000। इसमें 17.5% ओबीसी, 15.3% क्षत्रिय, 10% मुस्लिम और 9.8% वोटर पटेल हैं। वडोदरा के ये वोटर क्या सोचते हैं और इस बार किसे वो देश की कमान सौंपना चाहते हैं, ये तो 16 मई को साफ हो ही जाएगा। लेकिन पिछले चुनाव तक वोटों का समीकरण बीजेपी के पक्ष में ही बनता रहा था। वडोदरा संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इनमें से 6 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता था, वो भी अब बीजेपी के लिए काम करता है। इस समीकरण के आधार पर वडोदरा में मोदी की जीत सुनिश्चित दिखती है। ऐसे में वडोदरा से पर्चा भरने से पहले चर्चा ये आम है कि मोदी जीतेंगे तो कितने ज्यादा वोटों से। हालांकि कांग्रेस की तरफ से मोदी के मुकाबले उतरे मधुसूदन मिस्त्री के दावे अलग हैं। वडोदरा में मोदी का पोस्टर फाड़कर मधुसूदन मिस्त्री न सिर्फ सुर्खियां बटोर चुके हैं बल्कि चुनावी मैदान में ताल भी ठोक रहे हैं। गोपी मनियार, वडोदरा, आज तक। मोदी पर्चा भरने से पहले रोड शो करेंगे, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता गोपी गहांगर ने। वडोदरा से आज बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा कर्मी है वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे तैनात किए गए हैं। सबसे अहम कह सकते हैं जो आईबी के हवाले से इनपुट मिला है, उसके बाद जो सुरक्षा इंतजाम है वो बढ़ा दिए गए हैं। आईबी को इनपुट मिला था कि आतंकवादी संगठन यहाँ पे जो खास करके रोड शो होगा उसमें किसी भी तरीके के हमले कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे लगातार सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं जो रास्ता है, रास्ते पे इस तरीके के बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि कोई आम इंसान यहाँ पे बीच में ना आ पाए और जो पूरा रैली रहेगा, जो रोड शो रहेगा वो लगातार चलता रहेगा। इसी तरीके से ये पूरा जो बैरिकेड है वो कीर्ति स्तंभ से लेकर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से लेकर जो आखिरी कलेक्टर ऑफिस वहां तक ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुलिस यहाँ की पे बात करें तो कई एसआरपी की टीम उतारी गई है, साथ ही जो एसपी है 4 एसपी और कमिश्नर के साथ साथ कई बड़ी पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर उतारे गए हैं ताकि सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक ना रहे। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गांगर, वडोदरा, आज तक।